साइफर केस में हाईकोर्ट ने भी इमरान खान के लिए खतरे की घंटी बजाते हुए हुकूमत की मुश्किल न सिर्फ आसान की है बल्कि हुकूमत को इस केस में इमरान खान को दी जाने वाली सजा को बरकरार रखने के लिए बिटवीन दी लाइंस एक रास्ता भी दिखाया है और इस बात का इशारा दिया है हुकूमत को और एफआईए के प्रोसिक्यूटर को कि जनाब अगर आप इस लाइन पर चलेंगे तो इस लाइन पर चलते हुए इमरान खान को जेल में रखने की आपकी जो जरूरत है, सियासी जरूरत है, वो न सिर्फ पूरी हो सकती है बल्कि इमरान खान साहब तवील अरसे तक आपको सड़कों के ऊपर नजर नहीं आएंगे। लिहाजा ये सूरत बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है। ये सूरत इस वजह से भी अहमियत की हामिल है कि 12 घंटे यानी आज दिन के आगाज से लेकर अब तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये मुसलसल दूसरी अदालत है जिसने इमरान खान के लिए खतरे की घंटी बजाई है। ये दूसरा मौका है आज ही के दिन में जहां पर इमरान खान साहब को जेल के अंदर रखने के लिए जो मौके हैं वो इस वक्त हुकूमत के पास मुयसर है और देखना यह है कि क्या हुकूमत इन मौकों से जो इस वक्त अदालती फोरम खुद अपने हाथ बढ़ाकर हुकूमत को दे रहा है, इन मौके से हुकूमत फायदा उठा सकती है या नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। अलबत्ता आज की कार्रवाई के अंदर वो कौन सा नुक्ता था जिससे इस बात का नतीजा अख्ज़ किया जा सकता है कि ये इमरान खान के लिए खतरे की घंटी है और वो कौन सा नुक्ता था जिसकी बुनियाद पर यह बात कही जा सकती है कि हुकूमत की मुश्किल आसान होती हुई नजर भी आ रही है और हुकूमत को वो रास्ता भी जो है सजाई दे रहा है जिसके ऊपर चलते हुए वो इमरान खान को अंदर रख सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए हमें जो आज की कार्रवाई है इसका जरा बगौर जायजा लेना पड़ेगा। आज साइबर केस की समाअत जो है वो बाद दोपहर शुरू होती है इस्लामाबाद हाईकोर्ट में। 2 रुकनी बेंच इस्लामाबाद हाईकोर्ट का वो इस केस की समाअत करता है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत के अंदर ये केस लगता है और जनाब मियां गुल हसन औरंगजेब साहब इस बेंच के दूसरे जज के तौर पर फराइज अंजाम देते हैं। कार्रवाई के आगाज पर ही एफआईए के जो वकील हैं हामिद अली शाह साहब वो अपने दलाइल का आगाज करते हैं और कार्रवाई के आगाज के 10 मिनट के अंदर ही जब हामिद शाह साहब इस बात का जिक्र करते हैं कि जनाब साइफर के कंटेंट को पब्लिक करने के नतीजे में मुल्क की मफादात को नुकसान पहुंचाया गया, तो उस मौके पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जनाब हामिद अली शाह साहब को टोकते हैं और टोक कर वो उनसे ये बात कहते हैं कि जनाब आपकी सारी बातें ठीक होंगी, जो गवाहान हैं वो भी ठीक कह रहे होंगे, लेकिन हम कैसे मान ले, साइफर डॉक्यूमेंट तो रिकॉर्ड पर ही नहीं है। और ये तीसरा मौका है जब अदालत ने इस बात का जिक्र किया है कि साइफर डॉक्यूमेंट इस वक्त रिकॉर्ड पर नहीं है और यही वो नुक्ता है जो आगे चलकर इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात को क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसी मौके पर इसी समाअत में इसी नुक्ते को मजीद एलैबोरेट करते हुए जनाब चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने इमरान खान के लिए जो है वो खतरे की घंटी बजाई। इस मौके पर जनाब मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि साइफर केस में एक सवाल जो एफआईए प्रोसिक्यूशन का पीछा कर रहा है जिसका अभी तक कोई जवाब सामने नहीं आया, वो ये है कि जनाब साइफर कहां है जिसकी बेस के ऊपर ये बात कही जा रही है कि इमरान खान ने मुल्की मफादात को नुकसान भी पहुंचाया और मुल्की मफादात को नुकसान पहुंचाना जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी भी है और संगीन गद्दारी के जिम्मे में भी आता है। अदालत एफआईए प्रोसिक्यूटर से पूछ रही है कि आपने अभी कहा कि साइफर का मतन पब्लिक कर दिया गया, वो डॉक्यूमेंट कहां है जो पब्लिक हुआ। इसका मतलब ये है कि अदालत जो है वो एफआईए के जो प्रोसिक्यूटर हैं जनाब हामिद अली शाह साहब उनके सामने ये नुक्ता रख रही है और ये नुक्ता बड़ी क्लैरिटी के साथ आज रखा गया। उन्होंने कहा कि गवाहों की गवाही भी दुरुस्त तस्लीम की जा सकती है। वो तमाम के तमाम एविडेंस जो इमरान खान साहब को सजा दिलाने के लिए ट्रायल कोर्ट में पेश किए गए उन तमाम सबूतों को भी दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाता है। सिर्फ ये बात को स्टैब्लिश करना है कि साइफर का वो कंटेंट जो पब्लिक किया गया वो वही डॉक्यूमेंट है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। यानी अब हुकूमत के पास रास्ता है, रास्ता ये आ गया है हुकूमत के पास कि वो एफआईए के जरिए फाजिल अदालत को ये बात बावर कराए कि जनाब हम ये जो खुसूसी साइफर डॉक्यूमेंट है ये आपकी अदालत में पेश करने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोर्ट से मुतल्लिक
या कोड ऑफ कॉन्डक्ट के मुतालिक साइफर के हवाले से एक खुसूसी किताबचा जो खुफिया डॉक्यूमेंट्स के हवाले से गवर्नमेंट के लिए तश्कील दिया गया था और वो अटॉर्नी जनरल के नाम इशू कराकर अदालत के रूबरू पेश किया गया और अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया, ये कहते हुए कि जनाब जब तक ये केस चल रहा है ये किताबचा आप अपने पास रख सकते हैं, उसके बाद इस किताबचे को आपने वापस करना है। बिल्कुल इसी पैरामीटर्स पर अमल करते हुए वो जो कोडेड साइफर की असल ईमेल इस वक्त वजारत खारजा में मौजूद है वो खुसूसी तौर पर एक दिन के लिए अदालत के रूबरू लाई जा सकती है और इस मौके पर मुतल्लिका तमाम वजारत खारजा के हुकाम भी अदालत के रूबरू मौजूद होंगे और वहां पर सिर्फ इमरान खान के एक वकील को और एफआईए के एक वकील के अलावा किसी और की वहां पर मौजूदगी जरूरी नहीं होगी। उन्हीं के सामने साइफर का जो असल डॉक्यूमेंट है वो अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा और उसके साथ जो उसकी डीकोडेड कॉपी है वो भी अदालत के रूबरू पेश की जाएगी और इमरान खान साहब के एक से ज्यादा तकारीर के मतन भी अदालत के रूबरू पेश कर दिए जाए तो ये केस पानी की तरह साफ हो जाएगा। बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हर एक चीज अदालत के रूबरू आ जाएगी और यही वो रास्ता है जो अदालत ने मुसलसल तीसरी मर्तबा हुकूमत को सुझाया है कि जनाब अगर आप ये चाहते हैं कि आपके इस इल्जाम को दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाए क्योंकि ये एक क्रिमिनल केस है, यहाँ पर मामूली से भी शक का फायदा मुल्जिम को जाता है और अगर आप ये समझते हैं कि मुल्जिम को इस शक का फायदा नहीं जाना चाहिए तब आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाकर चीजों को देखना होगा। अब अदालत खुद तो ये बात नहीं कह सकती कि जनाब साइफर को हमारे रूबरू पेश किया जाए, साइफर को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। अदालत बार बार इस बात की तरफ इशारा कर रही है और आज की समाअत में मोर देन वंस इस बात का इशारा किया गया है कि जनाब साइफर के कंटेंट को अदालत के रूबरू पेश किया जाए ताकि इमरान खान जो अंदर है उसको मुकम्मल तौर पर अंदर रखा जाए क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। ना सिर्फ ये बल्कि इसके बाद भी ये बात कही गई कि आप ये कह रहे हैं कि जो बात आप कह रहे हैं यानी एफआईए वाले उस बात को तस्लीम कर लिया जाए। हम अगर इस बात को तस्लीम कर ले कि आप जो बात कह रहे हैं वो ठीक है तो फिर उसके लिए हमारे पास वो सबूत होना चाहिए, हमारे पास वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसको हम देखें और उसका जायजा लें उन तमाम चीजों के साथ जो इस वक्त रिकॉर्ड पर हैं। और अगर वो चीज दुरुस्त साबित होती है जो डॉक्यूमेंट आया था और जिस डॉक्यूमेंट को पर आप इल्जाम लगा रहे हैं इमरान खान पर कि वो लीक किया गया, अगर वो दोनों मिल जाते हैं तो आपका केस बिल्कुल क्लियर हो जाता है और इस केस को जनाब हम जो है जो अपील है हम उसको उठाकर डस्टबिन में फेंकने के लिए तैयार हैं और यही वो तरीकाकार है जिसके ऊपर सूनर और लेटर एफआईए हुकाम को पर अमल दरामद करना पड़ेगा। अब इस पर की और ज्यादा तशरीह करते हुए मिस्टर जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब का ये कहना था ये तो बिल्कुल ऐसे हो गया कि कत्ल हो गया, सीने में कुल्हाड़ी मार दी गई, गोली मार दी गई, डेड बॉडी सामने है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही। ऐसी सूरत हाल में इस कत्ल को कौन तस्लीम करेगा? और इसी बात को आगे बढ़ाया मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ये कहते हुए कि या इस बात को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि आप मुआहदे की खिलाफ वर्जी का जिक्र कर रहे हैं, वो मुआहदा कहाँ है जिसकी खिलाफ वर्जी की गई? इसका मतलब ये है कि अदालत बार बार इस बात का जिक्र कर रही है कि आपको अगर अपने चार्ज को फ्रेम करना है तो ऑफिशियली या अनऑफिशियली, ऑन रिकॉर्ड या ऑफ रिकॉर्ड, आपको ये चीज अदालत के रूबरू पेश करनी पड़ेगी। अब या तो एफआईए के पास ये रास्ता मौजूद है कि वो ये बात कहे कि जनाब इस वक्त जो हकीकी पोजीशन ये है कि भेजा गया साइफर एक ग्रेड 2 साइफर है और ग्रेड 2 साइफर का टेक्स्ट ना आगे भेजा जा सकता है ना ही किसी एजेंसी को फराहम किया जा सकता है। इसको पढ़ने वाले भी सिर्फ चंद ही नामजद लोग होंगे और इन नामजद अफराद के अलावा इसको कोई नहीं पढ़ सकता। ये एक फैक्चुअल पोजीशन है। अब अगर अदालत ही चाहती है कि वो इस साइफर का मुआयना करे, इसको पढ़े, तब इस मामले को अटॉर्नी जनरल के जरिए हुकूमत के रूबरू लाना पड़ेगा। हुकूमत इसको एक दफा की इसकी इजाजत देगी और वो नामजद अफराद की लिस्ट हुकूमत को प्रोवाइड की जाएगी जो पर्टिकुलरली सिर्फ एक टाइम के लिए वन टाइम इस साइफर को देखेंगे और इसका तर्जुमा यानी इसको जो डीकोड किया गया है उसका जायजा लेंगे और फिर ये सिर्फ एक टाइम के लिए, एक महदूद मुद्दत के लिए, आधा घंटा 1 घंटे के लिए ये इजाजत होगी और उसके बाद ये इजाजत लैप्स कर जाएगी ताकि अदालत के जहन में अगर किसी तरह की कोई कंफ्यूजन है
वो दूर हो जाए। क्योंकि इस मामले पर जो इमरान खान साहब के वकील हैं सलमान सफदर साहब, उन्होंने अपने दलाइल में इस सारे मामले को ना सिर्फ झुटलाने की कोशिश की थी, बल्कि उन्होंने इमरान खान साहब को इस सारे चार्जेस से अलग करके जिम्मेदारी आजम खान साहब पर फिक्स करने की कोशिश की थी। अब अगर आजम खान साहब पर यह जिम्मेदारी को फिक्स करना है, तब उनके लिए यह जरूरी था कि वो उस साइफर को अदालत के रूबरू लाने की कोशिश करें, ताकि वो साइफर सामने आए तो उस साइफर के कंटेंट के ऊपर वो इतराजात कर सके और उन इतराजात की बेस पर इमरान खान साहब के खिलाफ ये फौजदारी केस के अंदर कोई लूप होल उनको तलाश हो और फिर वो उस लूप होल को एक्सप्लॉइट करते हुए इमरान खान साहब के लिए कोई रियायत हासिल कर सके। जबकि एफआईए की ये कोशिश थी और हुकूमत की ये कोशिश थी कि जिस तरह ट्रायल कोर्ट में उन्होंने इस केस को चलाया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इस केस को उन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर चलाया जाए और सिर्फ जुबानी कलामी बातों के ऊपर जनाब इमरान खान साहब की जो सजा है उसकी अपील को खारिज कराया जाए। जबकि ऐसा होना हाई कोर्ट के लेवल के ऊपर कम से कम मुमकिन नहीं। यहाँ पर आपको तमाम के तमाम पहलुओं का जायजा भी लेना पड़ेगा और तमाम के तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए हकीकी सूरत हाल को आगे बढ़ाते हुए गुंजाइश हासिल करना होगी। और उसके लिए जो आसान तरीन रास्ता है वो यही रास्ता है कि जनाब एफआईए के जो प्रोसिक्यूटर साहब हैं, जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर साहब हैं हामिद खान साहब, हामिद अली शाह साहब, वो इस सूरत हाल से अपने जो एडवोकेट जनरल हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको आगाह करें और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो एडवोकेट जनरल हैं ये अटॉर्नी जनरल को सारी की सारी सूरत हाल से आगाह करें, ताकि अगली पेशी के ऊपर मुकम्मल तौर पर इस सूरत हाल को आगे रखा जा सके। अदरवाइज अब ये सूरत हाल इनके लिए कंट्रोल में नहीं रहेगी। दूसरी जानिब जिस तरीके से मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में कहा कि ये आज के दिन में दूसरा मौका है जहां पर इमरान खान साहब के लिए मुश्किल पैदा हुई थी और पहले मौके के हवाले से मैंने आपको बताया था, वो था जनाब अल कादर ट्रस्ट केस, जहां पर इमरान खान साहब के अपने ही वकील जनाब लतीफ खोसा साहब ने अदालत के रूबरू इस बात का एतराफ करके कि शहजाद अकबर साहब ने अपनी हीरोगिरी के लिए इमरान खान को इस केस में फंसाया और एक गैर मुतल्लका इशू को काबीना के लेवल पर लाकर इसको ऑफिशिएट कर दिया और उसकी बेस पर ये केस चल रहा है। ये एक ऐसा एतराफ है जो इमरान खान साहब की और मोहतरमा बुशरा बीबी साहबा को तवील अरसे के लिए जेल में रखने की बुनियाद बन सकता है, क्योंकि इसके अंदर ये एतराफ अपनी जगह पर मौजूद है कि शहजाद अकबर साहब ने काबीना को इस्तेमाल किया और काबीना को इस्तेमाल करने का मतलब है वजीर आजम को इस्तेमाल किया। वजीर आजम को इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि ये जो प्रॉपर्टियों के सौदे हुए थे, ये जो मारा नूर के अंदर जो प्रॉपर्टीज जो है वो ट्रांसफर की गई थी फरा गोगी को और मोहतरमा बुशरा बीबी को, इसके साथ साथ सुहावा के मुकाम पर जो अल कादर ट्रस्ट के नाम पर जो यूनिवर्सिटी के नाम पर जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया गया था, ये महज एक गुडविल जेस्चर नहीं थे, बल्कि ये उसी एक्टिविटी का नतीजा था जिसके लिए काबीना से मंजूरी ली गई थी। और आज लतीफ खोसा ने इस बात का भी अदालत के रूबरू एतराफ कर दिया कि जनाब ये जो पैसे हैं ये पहले ही अकाउंट में आ चुके थे, काबीना ने इसकी मंजूरी बाद में ली, यानी जुर्म का इर्तकाब हो चुका था और इस जुर्म के इर्तकाब का खुद इमरान खान साहब के वकील ने एतराफ करके इमरान खान साहब के लिए बड़ी ही मुश्किलात क्रिएट कर दी हैं। इसका मतलब यह है कि आज के दिन में दो मुकदमे और दोनों ही अहम तरीन मुकदमे इमरान खान साहब के पैरों की जंजीर बनने जा रहे हैं। अब ये इशारा है, पैगाम है या हकीकी सूरत हाल है, इसके लिए अहले दानिश ही है कुछ जो राय दे सकते हैं। हम किस राय करो, जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।